त्याग दिया। वही तो सर, दूसरे के कष्ट के निवारण के लिए स्वयं कष्ट में पड़ जाए वो संत है। दूसरे के कष्ट के निवारण के लिए स्वयं उद्यम करने के लिए महाराज उस चिता में रखे स्वयं सती हो गई। जो अबोध इनका बालक था उसको एक पीपल के कूटर में रखे। अब प्रभु की ऐसी कृपा, महाराज पीपल के जो फल हैं मुंह में गिरते हैं और उसी से महाराज पालन हुआ। आगे जाकर के वही बालक पिपला गया। तो ऋषि मुनियों को कितना त्याग समाज के लिए है महाराज। उस दधीच मुनि की अस्थियों को लेकर के आए हैं। विश्वकर्मा जी को दी, उन्होंने इसका एक वज्र का शस्त्र बनाया और असुरों को ललकारा है। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन इंद्र के हाथ से जो वज्र था गिर गया। और इंद्र अब संकुचित हो रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, इंद्र ने जिस वज्र की प्राप्ति के लिए इतनी तुमने मेहनत करी है, दधीच मुनि को प्राणदान देना पड़ा, वो तो तुम्हारे हाथ से गिर गया और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए संकुचित मत हो, उठाओ। तुम मात्र मुझे इसी से ही मार सकते हो, इसके अलावा और तुम्हारे पास कोई चारा भी है नहीं, इसलिए संकोच मत करो, उठाओ। इंद्र ने उठाया वो वज्र, वो शस्त्र उठाया। जैसे ही मारने को उद्यत हुआ, वृत्रासुर ने कहा, इंद्र मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मुझे अपने प्रभु का चिंतन करना। बोले श्री नेत्रबंध की असुर कुल में उत्पन्न है और शत्रुओं के समक्ष है। और उसी स्थिति में महाराज परमात्मा, ये नहीं कि कोई भय के मारे परमात्मा का ध्यान करना, नहीं भाई। ऐसा यदि भय होता जी तो जब इंद्र संकुचित हो रहा था उसको उत्साहित नहीं करता, लेकिन उसको मार्ग बता दिया, उठा लो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं, विकल्प है भी नहीं। न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैर्यकांक्षे। बोलो प्रभु मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यदि चाहिए तो केवल आपका दर्शन है, आपका साक्षात्कार। अजात पक्षायिव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुदान्ता। भाई पक्षी घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिए, क्यों? मैं दाना लाऊंगी, अपनी उड़न की भी करूंगी और अपनी छोटे जो बच्चे हैं चूजे इनकी भी करूंगी। इन छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों के अभी नेत्र खुले नहीं है, लेकिन मुंह खुले हैं। माँ गई है दाना लेने, कब आएगी महाराज देख नहीं सकती क्योंकि आंखें अभी खुली नहीं है, लेकिन मुंह खुले हैं और क्षण क्षण अपने माँ के आने की राह देखते हैं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदान्ता। प्रातः काल होते ही और गाय माता क्या है भाई, अपने छोटे बछड़े को छोड़कर के गौ चारने के लिए चली जाती है, सांझ को घर आती है। पूरे दिन भर वो जो बछड़ा है, वो जो बछड़ी है, अपने माँ के आने की राह देखता रहता है, क्षण क्षण माँ की प्रतीक्षा में लगा रहता है। बोलो प्रभु प्रियम प्रिय विसुतम विषण्णा मनोरविंदाक्षत दृश्यते। बड़ी सुंदर स्तुति करिए। बोलो प्रभु मैं आपके वियोग से इतना व्यथित हूँ, कब आपके दर्शन हो। अब इंद्र को कहा, बोला इंद्र अब तुम वज्र का प्रहार करो।
लेकिन इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गया, बोला अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदसी भक्तो सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। बोला हे दानव, तुम धन्य हो, युद्ध के क्षेत्र में और इतनी सुंदर मति तुम्हारी परमात्मा के प्रति। महाराज अब इंद्र को कहा, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वृत्रासुर को समाप्त कर दिया। अब विश्वरूप को समाप्त किया, ब्रह्म हत्या लगी, किसी तरह से महाराज उससे निवृत्त हुए। दूसरी ब्रह्म हत्या लग गई, मूर्तिमान होकर के महाराज आगे आगे इंद्र भाग रहा है, पीछे पीछे महाराज वो जो ब्रह्म हत्या है वो चल रही है। जहां जाए वहीं ब्रह्म हत्या, दुखी हो गई। ईशान कोण में मानसरोवर है और उसमें कमलनाल में प्रविष्ट होकर के इंद्र ने 1000 वर्ष तक परमात्मा का यजन किया और तब जाकर के महाराज उस ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हुई है महाराज। बोला जब राजा इंद्र और मानसरोवर में ब्रह्म हत्या के निवारणार्थ कमलनाल में प्रविष्ट होकर के तपश्चर्या में तल्लीन थे, उस समय राजा नहुस ने और स्वर्ग का राज्य चलाया। महाराज फिर इन्होंने और असुरों से महाराज आक्रमण हुआ, शत्रुओं को परास्त किया। आगे हिरण्याक्ष को तो पहले ही